नमस्कार मेहनती किसान भाइयों। स्वागत है आपका एआई खेती यूट्यूब चैनल में, जहां हम खेती को विज्ञान, अनुभव और तकनीक के साथ जोड़कर अधिक उत्पादक बनाते हैं। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल के उस मोड़ की, जो आपकी मेहनत को सोना बना सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धान की 45 से 60 दिन की अवस्था की, जिसे किसान भाइयों के बीच गोभ अवस्था, गर्भावस्था या बूटिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, यह वह समय होता है जब पौधे के अंदर बालियां बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होती है। पौधा अपने जीवन के सबसे संवेदनशील दौर में होता है, और अगर इस समय हम सही देखभाल करें तो पैदावार में 15 से 20% तक बढ़ोतरी आसानी से की जा सकती है। चलिए जानते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पानी का सही प्रबंधन। इस अवस्था में खेत में हर समय 2 से 3 इंच पानी बना रहना चाहिए। ध्यान रहे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा भी न हो और बहुत कम भी न हो। जैसे ही पानी खेत में कम होने लगे, तुरंत सिंचाई करें। यदि पानी सूख गया और पौधा सूखने लगा तो बनने वाला दाना आधा अधूरा रह जाएगा, जिससे पैदावार कम होगी। खेत की नियमित निगरानी। हर 2 या 3 दिन में कम से कम एक बार खेत में घूमकर अवश्य देखें। पत्तों का रंग कैसा है? पत्तियों पर धब्बे तो नहीं आ रहे? पौधे के जड़ों के पास कोई कीड़ा या चमकती चीजें तो नहीं दिखाई दे रही? पौधों की ऊपरी पत्तियां अंदर से लिपटी हुई तो नहीं है? अगर आपको थोड़ी भी गड़बड़ी दिखाई दे तो तुरंत इलाज करना चाहिए। इस समय यूरिया क्यों नहीं डालनी चाहिए? आमतौर पर किसान भाई उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस समय यूरिया डालना हानिकारक हो सकता है। सबसे बड़ा कारण यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन पौधे की हरियाली यानी पत्ते और तने बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन 45-60 दिन की फसल को नई पत्तियों की जरूरत नहीं होती, उसे आवश्यकता होती है अच्छी बालियों और दाने भरने की। यूरिया डालने से पत्ते और तने तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन दाने कमजोर रह जाते हैं। फसल लंबी हो जाती है और तेज हवा में गिरने का खतरा बढ़ जाता है। रोग और कीटों का हमला बढ़ जाता है। उत्पादन घटने लगता है। इसलिए किसान भाइयों, इस समय यूरिया से परहेज करें। किन खादों का करें उपयोग? इस समय पौधे को चाहिए फास्फोरस और पोटाश। एनपीके 0, 52, 34 सबसे उत्तम विकल्प है। इसमें नाइट्रोजन N 0 होता है, यानी पौधा अनावश्यक पत्तियां नहीं बनाएगा। 52% फास्फोरस P, जड़ मजबूत, बालियां बेहतर। 34% पोटाश K, दाना भारी, चमकीला और स्वस्थ होता है। 1 से 2 किलो प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अक्सर जब हमारी धान की फसल 50 से 60 दिन की अवस्था में पहुंचती है, तो कई किसान साथी पूछते हैं कि क्या इस समय पर दानेदार पोटाश, ग्रैन्युलर पोटैश का इस्तेमाल करना सही रहता है? तो चलिए इस भ्रम को आज स्पष्ट करते हैं। किसान भाइयों, दानेदार पोटाश एक धीमे प्रभाव वाली खाद होती है। इसका पूरा असर धीरे धीरे निकलता है और इसमें समय लगता है। इसलिए अगर आप इसे इस स्टेज पर यानी 50 से 60 दिन की फसल में डालते हैं, तो इसका असर बालियों पर तुरंत दिखाई नहीं देगा। जब तक यह काम करना शुरू करता है, तब तक फसल आगे निकल जाती है और दाने भरने की मुख्य अवस्था निकल सकती है, जिससे आपको उम्मीद के अनुसार फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दानेदार पोटाश का सही उपयोग यह है कि जब आप फसल की शुरुआती यूरिया या बेसल डोज देते हैं, यानी खेत तैयार करते समय या 20 से 25 दिन की अवस्था में, तभी उसमें मिलाकर डालें, ताकि यह धीरे धीरे घुलकर आगे चलकर काम करता रहे और आखिरी समय तक पौधे को लाभ देता रहे। लेकिन जब फसल 50 से 60 दिन की हो चुकी है और बालियां बनने व दाने भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, तब इस स्टेज पर दानेदार पोटाश देना उचित नहीं होता। इस समय पर फसल को चाहिए तेजी से असर करने वाली पोषक तत्व वाली खाद,
यानी NPK 0, 52, 34 वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर। इसमें फास्फोरस 52% होता है जो बालियों के विकास और जड़ों को मजबूत करता है। इसमें पोटाश 34% होता है जो दानों को मोटा, मजबूत और चमकदार बनाता है। यह पानी में घुलकर स्प्रे या ड्रिप से तुरंत पौधे में पहुंच जाता है, इसलिए इसका परिणाम जल्दी दिखता है। निष्कर्ष: 45 से 60 दिन की अवस्था पर विशेष ध्यान दें। यूरिया बिल्कुल बंद कर दें। पानी, निगरानी और पोषक तत्व का सही प्रबंधन करें। NPK 0, 52, 34 और सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव जरूर करें। किसान भाइयों, याद रखिए, फसल की असली नींव खेत में नहीं, बल्कि आपके निर्णय में होती है। अगर इस स्टेज पर सही निर्णय लिया गया तो आपको कम से कम 15-20% ज्यादा उपज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो बिना हिचक कमेंट करें, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।